नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, आज हम एक अदानी ग्रुप की कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अदानी ग्रुप की कंपनी से आप जानते हैं 2020 में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, सभी कंपनी में धूम मची हुई है। कुछ समय पहले हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था अदानी गैस का 220 के आसपास, अब वो 360 आ गया। अदानी पोर्ट्स हमने डिस्कस किया था 2 महीना पहले 340-350 के आसपास, अब वो 420 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आज हम एक अदानी ग्रुप की एक और कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वहां पर फिलहाल मोमेंटम में चेंज आता दिखा है, स्टॉक में तेजी बनी है और लंबे समय में अगर आप देखें तो एक रिवर्सल होता दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे क्या रीजन है, क्या काम करती है कंपनी और साथ में फंडामेंटल्स कैसे हैं और एंड में की चार्ट हमें क्या संकेत दे रहे हैं, आगे क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। स्टॉक आप देख सकते हैं दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड। तो आज के दिन लगभग 10% के आसपास का तेजी रही है, इसमें 4 रुपये 25 पैसे की तेजी। अगर पिछले एक महीने में आप देखेंगे तो देख सकते हैं स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर 36 रुपए के आसपास से शुरू होकर अब 45 रुपीज तक आ चुका है, यानी लगभग एक महीने में 25% की तेजी। और यहाँ पर काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास था। अगर आप प्रीवियस हाइज देखेंगे, जैसे हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से उम्मीद थी कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है और वैसा हमें आज देखने को मिल गया। अगर आप लंबे समय की बात करें तो आपको कुछ और कहानी दिखेगी, क्योंकि ईयर टिल डेट आप देखिए कि स्टॉक लगभग 60 से ऊपर 65 के आसपास के लेवल्स दिखाई दे रहे थे और अभी रिकवरी बिल्कुल नहीं हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं क्यों बता रहा था आपको रीजन की एक कंसोलिडेशन अच्छा चल रहा था, क्योंकि जो प्रीवियस दो हाइस थे उसके आसपास स्टॉक आ गया था, नीचे की तरफ जा नहीं रहा था, नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा था, इसलिए एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 5 ईयर्स की आप बात करें तो देखिए आप कि कोविड क्रैश से पहले एक तरीके की तेजी ऑलरेडी देख चुका था स्टॉक, जहां पर 16 रुपए के लेवल से लगभग हमें 300% से ऊपर की तेजी देखने को मिल गई थी। और मैक्सिमम टाइम फ्रेम में आप देखिए कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जहां कभी 140 150 के आसपास चलता था स्टॉक, वहां से नीचे चला गया था। तो फिलहाल हमें क्या देख रहे हैं कि जहां पर ये मोमेंटम चेंज होता है, देख सकते हैं आप लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, नए हाइस बना रहा था जो प्रीवियस हाई से नीचे थे। लेकिन इस रेंज में आने के बाद एक चेंज हुआ था कंपनी में, फिर कोविड आ गया तो वहां पर वापस अपने गेन्स सेल ऑफ हो गए कंपनी के। तो अब कहाँ जा सकता है, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। तो कंपनी का मेन बिजनेस है पावर में, तो वहां पर सोलर प्रोजेक्ट्स कंपनी आगे लाता है, वहां पर कोल से पावर आगे प्रोवाइड करती है। तो आप जानते हैं कि अब लॉकडाउन के बाद पावर इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है। तो फंडामेंटल्स देखें तो लगभग 15,800 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की और बुक वैल्यू 30, यानी बुक वैल्यू से अभी इतना ज्यादा नहीं चल रहा है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है बुक वैल्यू के अगर कंपेयर किया जाए तो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.22%, तो डिसेंट नंबर है, ज्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए क्वार्टरली सेल्स देखते हैं। तो फिलहाल के क्वार्टर में 7,700 करोड़ से ऊपर की कंपनी की सेल्स रही है। तो लास्ट सितंबर 5,900 करोड़ थी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपनी में काफी लॉसेस भी हो रहे हैं, उसका रीजन हम डिटेल में चेकआउट करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ गई है इस बार। कंपनी का एक्सपेंसेस हटाया जाए तो इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 4,040 करोड़ का और लास्ट सितंबर में ये था 1,300 करोड़ का। तो एक बात आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं इस बार कम हुए और सेल्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 52% हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस स्टेज तक कंपनी का हमेशा प्रॉफिट रहता था, लेकिन नीचे आप देखिए नेट प्रॉफिट में तो कई बार लॉस हो जाता था। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमें आगे दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, इंटरेस्ट। तो कंपनी को हर क्वार्टर में बड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, 1,300 करोड़ का इस बार भी पे करना पड़ा। लगभग आप देख सकते हैं 1,300 1400 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इनको हर क्वार्टर में, यानी कंपनी की बोरोइंग्स काफी ज्यादा है। तो आगे बैलेंस शीट में देखेंगे कि कितनी ज्यादा है। और दूसरी बात, डेप्रिसिएशन, यानी कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती रहती है, तो वहां पर मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, तो उसकी वजह से ये खर्चा भी जुड़ जाता है। तो इस बार कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है लास्ट क्वार्टर में 2,890 करोड़ का। जो काफी बार लॉस था, पिछले 3 क्वार्टर में आप देखें लगातार लॉस बना रही थी कंपनी, और जो ये अमाउंट टोटल ऐड होता है इतना ही एक प्रॉफिट इस बार दे दिया है, यानी कंपनी के फंडामेंटल्स में एक बड़ा चेंज आया है। और वहीं पर पहले भी आप देख सकते हैं लगातार लॉस मेकिंग कंपनी थी, काफी फ्लक्चुएशन चलता था, कभी 600 करोड़ का लॉस, कभी 700 करोड़ का प्रॉफिट। और वहां पर मेन रीजन यही था कि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट जो थी और डेप्रिसिएशन था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से काट दो आप तो टोटल आपको नेगेटिव देखने को मिल जाता है। तो यही रीजन है कि एक चेंज आया बड़ा। और लंबे समय में देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स में तो जबरदस्त तेजी रही है। 2010 में 400 करोड़ की सेल्स रहती थी, 2015 में 18,000 करोड़ और 2020 में 26,400 करोड़ के ऊपर की सेल्स, यानी इस फ्रंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, 5,734 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर आया है।
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, सारे क्वार्टर्स के इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है, डेप्रिसिएशन बड़ी हो जाती है और वही रीज़न है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। यानी आप देख सकते हैं पिछले 4 साल से लगातार लॉस बनाई जा रही है कंपनी। और अभी हमने चार्ट देखा स्टॉक का कि काफ़ी समय से स्टॉक नीचे चल रहा है, जहां लगभग 100 के आसपास चलता रहा, बीच में 16 रुपए के आसपास चला गया था। तो यही रीज़न है, अब यही एक आगे गाइड करेगा कि क्या जो कंपनी की फिलहाल परफॉर्मेंस रही है पिछले क्वार्टर में, क्या वो बरकरार रहती है। कि अगर कंपनी को प्रॉफिट आएगा तो कंपनी धीरे धीरे अपना कर्जा कम करती रहेगी, उससे इंटरेस्ट पेमेंट कम होगी और साथ में आपको शेयर प्राइस में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो बैलेंस शीट पर आ गए हम, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंपनी के रिजर्व्स और बोरोइंग्स कितने हैं। तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं कंपनी के 7,700 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव 6,000 करोड़ थे और इस बार 7,000 करोड़ के रिजर्व्स प्रेजेंट है कंपनी के पास। और आप बोरोइंग्स देखें तो 51,000 करोड़। और ये रीजन है जिसकी वजह से कंपनी के फंडामेंटल्स पर काफी प्रेशर था, कंपनी डाउनवर्ड जा रही थी क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ के बावजूद डेप्ट का काफी प्रेशर था। तो 51,000 करोड़ की बोरोइंग्स है। हालांकि पिछले 6 महीने में जरूर 4,000 करोड़ से कम किया बोरोइंग्स, लेकिन अभी भी छोटा नंबर नहीं है। और लेकिन फिलहाल आप देखिए रिजर्व्स तो काफी हाई दिखाई दे रहे हैं, जो पहले कभी नहीं थे इतने। एक बार नेगेटिव में भी थे और फिलहाल पॉजिटिव रिजर्व। तो दिखा है हमें कि पिछले 6 महीने में मेजर चेंजेस आए हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में। और यहाँ पर स्टॉक जरूर वॉच लिस्ट पर रखने लायक हो जाता है, क्योंकि जब फंडामेंटल्स में चेंज आते हैं कंपनी के तो वहां पर एक रैली शुरू हो सकती है अगर वो मेंटेन रहे तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की है तो फिलहाल 74.97 यानी जो रेगुलेटरी है 75% उसके नीचे है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 71.55% से बढ़ाकर अब 75%। एफआईआईस की बात करें तो 12.62%। तो आप देखिए लंबे समय में एफआईआईस की 19% होती थी कभी, फिर उन्होंने डिक्रीज कर 10% से भी नीचे ले गए और अब दोबारा धीरे धीरे बढ़ाकर 12.62% पर ला रहे हैं। और वहीं पर आप डीआईएस देखेंगे, डीआईएस ने पिछले एक क्वार्टर में, पिछले सितंबर क्वार्टर में इंटरेस्ट थोड़ा कम किया है। यहाँ पर 5.76% डीआईएस के पास हिस्सेदारी है, जो 7.38% थी लास्ट क्वार्टर में। और इससे आप देख सकते हैं कि एफआईएस में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, डीआईएस ने कम की है हिस्सेदारी। इसकी वजह से पब्लिक के पास फिलहाल ज्यादा शेयर है, 4.88% से बढ़कर 6.65%। तो यहाँ पर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंज होने के बाद आप अभी देखेंगे काफी भारी अमाउंट ऑफ बिकवाली आई है। जब हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर अगर एफआईएस डीआईएस दोबारा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो स्टॉक वापस अपना लॉस ग्राउंड रिगेन कर सकता है। तो चलिए चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट यानी लंबे समय का चार्ट देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जिस लेवल पर क्लोजिंग हुई है, इस वीक आप देख सकते हैं बड़ा उछाल आया है। तो जिस लेवल पर क्लोजिंग हुई है वहां पर एक तरीके का कंपनी को रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, क्योंकि पहले आप देख सकते हैं लंबे समय में ये जोन एक सप्लाई जोन था। उसके बाद कंपनी ऊपर की तरफ गई, इस लेवल को ब्रीच किया, यहाँ से डिमांड आई और फिर कोविड क्रैश। तो उम्मीद है यहाँ पर कुछ तरह की कंसोलिडेशन दिखेगी, सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। पर जो अभी ऊपर की तरफ चाल शुरू की है वो काफी मजबूत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी समय बाद, लगभग 10 से 12 हफ्ते बाद वापस ऊपर वॉल्यूम्स आई है कंपनी में। दिल्ली चार्ट्स में हम देखते हैं वहां पर आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन में तेजी भी आई और वॉल्यूम्स भी हाई आई। 27 मिलियन कल यानी 2 करोड़ 70 लाख और आज 3 करोड़ 80 लाख की वॉल्यूम्स पर, वॉल्यूम गेन पर शेयर में तेजी आई है। लंबे समय की बात करें तो आप देख सकते हैं जून से अब तक एक तरीके की कंसोलिडेशन चल रही थी, जहां पर इस रेंज के हाई पर आते ही कंपनी में सेल ऑफ हो जाता है और नीचे से वापस बाइंग शुरू होती है। तो फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स भी तेज है। और आरएसआई अगर आप देखें तो आपको ओवरबॉट जरूर दिख रहा होगा, क्योंकि हाई वॉल्यूम से हाई बाइंग चल रही है स्टॉक में। तो फिलहाल ओवरबॉट रेंज में जरूर है, पर हम चार्ट में देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से कि लेवल्स क्या है। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि आप ब्लू लाइन देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज। तो कंपनी ने फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्रीच किया, उसके बाद एक तरीके का कंसोलिडेशन किया 8 से 10 दिन का और फिर तेजी आई। यानी ये तेजी काफी मजबूत है, टेक्निकल से भी हमें दिखाई दे रहा है। और अगला लेवल आप देख सकते हैं, पहले तो जो यहाँ पर गैप क्रिएट था वो फिल करने की कोशिश करेगा स्टॉक। अगर उसका आप देखें लो क्या है गैप का, तो 46 के आसपास, यानी आज इस लेवल के आसपास जरूर गया था, क्लोजिंग नीचे हुई है, तो ये गैप फिल करने की कोशिश जरूर करेगा स्टॉक। और यहाँ पर अब अगर यहाँ से तेजी बरकरार रही हाई वॉल्यूम से, तो नेक्स्ट टारगेट होगा स्टॉक का लगभग 52 के आसपास। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, 1 या 2 दिन में आ जाएगा। मार्केट अभी ऐसा है, मैं आपको बार बार रिमाइंड करता हूँ कि काफी हाई हो चुका है, तो एक भी बड़ी करेक्शन आई तो इन स्टॉक्स पर भी असर पड़ेगा। तो आप नीचे के लेवल्स पर ध्यान दीजिए। और नीचे के लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है इस रेंज का हाई, जो कंसोलिडेशन रेंज पर हाई चला था। हालांकि काफी नीचे है, लेकिन 41 के आसपास का रेंज काफी बड़ा सपोर्ट है, काफी मजबूत सपोर्ट है। अगर ये लेवल प्रोटेक्टेड रहता है आने वाले समय में, धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, जहां पर नेक्स्ट टारगेट होगा 52 के आसपास का और उससे पहले होगा 50.5 के आसपास का। तो पहला गैप लगभग फिल हो चुका है।
अब दूसरे गैप की तरफ बढ़ेगा, देखते हैं सीधा बढ़ता है या फिर थोड़ी कंसोलिडेशन लेकर, थोड़ी करेक्शन लेकर बढ़ता है। तो आप लेवल्स को जरूर ध्यान रखिए। और यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल्स में जरूर चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर इस क्वार्टर में भी आपको अगर ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली तो आप देख सकते हैं जो प्रीवियस हाइस थे, प्रीवियस लेवल्स थे कोविड के पहले, वहां तक हमें जाता दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आप अपना एनालिसिस जरूर करिए, कुछ पॉइंट मैं भी मिस कर सकता हूँ, तो वहां पर आपको कुछ पॉइंट्स अलग दिख रहे हैं। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ही आप इस स्टॉक में आगे कदम उठा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अदानी पावर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।